हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक ये वीडियो बनाने का एक खास मोटो है कि जो भी क्लास 12th के हमारे जो स्टूडेंट हैं और जो हमसे पढ़ते हैं क्लास 12th में और जो हमारे वेदांत के जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं वेदांत इंटरनेशनल स्कूल के, तो वो बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, क्या है टॉपिक? देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैं जहां तक जानता हूं कि ज्यादातर स्कूलों में बहुत डीपली पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल जो है एनालिसिस मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि डेटा टाइप के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जैसे यहां पर कोई एक जो है वेरिएबल है, वेरिएबल जो है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं, आपको पता ही है। तो नेम नाम से बनाया और नेम में मैंने क्या किया, लिख दिया यहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या लिख दिया? पाइथन प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING। तो ये लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है ये स्ट्रिंग? वैसे हमारे कहने से तो स्ट्रिंग हो नहीं जाएगा, लेकिन देखिए इसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स है और ये डबल डॉटेड कॉमा में लिखा गया है। अगर ये सिंगल डॉटेड कॉमा में भी लिखा होता तो भी ये स्ट्रिंग ही कहलाता। ठीक है, इसके जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एंटर करना है और एंटर करके जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर अब हमको कोई ऐसा तरीका जिससे ये पता चल जाए कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहां पर हम प्रिंट लगाएंगे। प्रिंट एक फंक्शन है और प्रिंट लिख करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, हम सीधा नेम को प्रिंट कराते हैं। तो नेम को प्रिंट कराएंगे तो जब इसे चलाएंगे तो यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि ये डेटा टाइप किस तरह का है ये हमें बता दे। तो इसके लिए एक कीवर्ड आता है टाइप। क्या आता है? टाइप। तो यहां लिखिएगा टाइप और टाइप लिख करके ब्रैकेट को ओपन करिएगा। फिर चूंकि दो ब्रैकेट ओपन हो गए तो दो ब्रैकेट क्लोज भी होंगे, तो यहां क्लोज कर दीजिएगा। अब इसको सेव करने की जरूरत है, तो सेव करने के लिए हम कहां जाएंगे? फाइल पे जाएंगे और यहां से सेव पे जाएंगे। तो सेव पे गए और अब यहां पर इसे सेव करना है। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो यहां पे जाकर के अब इसको जब सेव करेंगे तो इसको एक नाम देंगे। सपोज कीजिए मैंने इसे नाम दे दिया पाइथन, या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। pyt नाम दे दिया हमने और आगे .py लग ही जाएगा, अपने आप लग जाता है। वैसे आप लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब सेव हो गया। अब इसको चलाने की शॉर्टकट की F5 होती है, रन कराने की, या फिर आपको यहां पर रन दिख रहा होगा। आप यहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं और यहां देखिए F5 दिया भी हुआ है, तो रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसका क्लास क्या बता रहा है कि क्लास इसका स्ट्रिंग है, यानी इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। str का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके जगह कुछ और लिखा होता, सपोज कीजिए कि यहां पर 5 लिखा होता, तो ये कौन सा डेटा टाइप आता? तो ये इंटीजर डेटा टाइप आता। कौन सा डेटा टाइप आता? इंटीजर डेटा टाइप। मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब ये इंटीजर डेटा टाइप बताएगा। कैसे बताएगा? देखिए F5 किया और जैसे ही F5 किया तो क्लास क्या बता रहा है? इंट बता रहा है। इंट का मतलब होता है इंटीजर। जब गाइड वन रोशन ने कोडिंग करी होगी तो इसे इंट नाम दे दिया होगा, मतलब INT ही दे दिया होगा। भाई इंटीजर पूरा लिखना पड़ेगा ना, तो इंटीजर INTEGER पूरा लिखेंगे, इससे अच्छा INT लिख दे स्मॉल में। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है। तो इस वजह से इंटीजर को इंट कहते हैं हम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहां पर 5/2 कर दिया, मतलब पॉइंट भी दे सकते हैं, 5/2 कर दिया तो इसका डेटा टाइप फ्लोट आएगा। कंट्रोल एस करके सेव किया, F5 करके रन कराया, तो इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है? फ्लोट आ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं, यहां पे देखिए ये 5.8 लिख दिया, तो ये पॉइंट में भी अगर है तो भी ये फ्लोट ही रहेगा। तो F5 किया, देखिए ये फ्लोट डेटा टाइप है। देख रहे हैं? तो ये डेटा टाइप पता करने का तरीका। अच्छा, मान लीजिए कि एक और डेटा टाइप होता है पाइथन में जिसे हम लिस्ट डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो लिस्ट की पहचान होती है कि उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। बड़ा वाला जो कोष्टक होता है, बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है, उसमें लिखा जाता है। अब डबल कॉमा में मैं क्या लिखता हूं? यहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस के नाम लिखता हूं। पाइथन हुआ, फिर कॉमा दिया यहां पे जावा। जावा भी एक इंटरप्रीटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हो गया जावा। फिर यहां पे सी कर देते हैं, सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है? अब यहां से रन पे जाना है और रन पे जाके मॉड्यूल पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। अब देखिए इसका डेटा टाइप लिस्ट बताएगा। तो देख रहे हैं ये लिस्ट डेटा टाइप है और लिस्ट डेटा टाइप की ये पहचान होगी। अच्छा, लिस्ट डेटा टाइप में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है। अगर आप यहां पे पाइथन फिर से लिख देंगे तो ये ऐसा नहीं है कि पाइथन को अवॉइड कर देगा, ये पाइथन प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखिए ये कंट्रोल एस किया तो ये देखिए F5 किया तो ये देखिए पाइथन, मतलब ये लिस्ट बताएगा। और जब इसको चलाएंगे ना, मतलब अगर मैं टाइप इसका नहीं देखना चाहता हूं तो ये टाइप मैं हटा देता हूं तो ये पूरा ही प्रिंट करेगा। ठीक है, यहां पे देखिए मैं दिखा भी देता हूं कैसे ये पूरा प्रिंट करेगा। F5 किया, एंटर किया, तो देखिए ये पूरा ही लिस्ट प्रिंट करेगा। देख रहे हैं पाइथन। अब देखिए पाइथन की स्पेलिंग गलत हो गई, यहां पे देखिए ये PYTHON होती है, तो ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। देखिए पाइथन 2 बार आएगा। देख रहे हैं यहां पर भी पाइथन है, यहां पर भी है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, ये हो गया।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये ऐसे होता, ये स्मॉल ब्रैकेट में होता, तो इसे टपल डेटा टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? टपल डेटा टाइप। तो देखिए ये टपल डेटा टाइप हो जाएगा। अब इसको चलाएंगे, अच्छा यहां पर तो डेटा टाइप बताएगा नहीं क्योंकि टाइप हमने हटा दिया है, तब टाइप लगा देते हैं। तो ये टाइप लगा दिया हमने, ब्रैकेट को ओपन कर लिया और दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए इसका डेटा टाइप टपल बताएगा। F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखिए टपल डेटा टाइप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस में जब लिखेंगे ना, तो ये कौन सा डेटा टाइप होगा? ये डेटा टाइप होगा आपका डिक्ट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप होगा? डिक्ट, ठीक है। तो ये पाइथन एक जो है की हो जाएगा, ठीक है। डिक्ट डेटा टाइप में की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये की हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखिए पाइथन पढ़ाता कौन है? तो यहां पर जो भी पढ़ाता होगा उसका नाम, सपोज कीजिए कि एक टीचर है जिनका नाम है युवराज, तो यही मान लीजिए पाइथन पढ़ाते हैं। तो ये युवराज लिख दिया हमने और इसको यहां से बंद कर दिया, डबल कॉमा को क्लोज कर दिया। तो ये बन जाएगा इसका की और ये बन जाएगा वैल्यू। और जब इसको रन कराएंगे ना, तो यहां पे देखिए नेम को रन करा रहा हूं यहां से इस तरीके से, देखिए तो यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, ये देखिए ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये डेटा टाइप क्या हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा और यहां पे टाइप मेंशन करना पड़ेगा इसका। तो यहां से जाएंगे और यहां पे लिखेंगे TYPE टाइप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहां पे क्लोज भी कर देंगे। ये देखिए एक बार ओपन हुआ, दूसरी बार ओपन हुआ, तो दो बार क्लोज भी हो जाएगा। तो ये टाइप इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये नेम हट जाएगा, फिर नेम हटाएंगे यहां से, ये नेम हटा दिया हमने और टाइप ऑफ नेम। अब टाइप ऑफ नेम लिख दीजिएगा यहाँ पे, तो बस इसका टाइप बता देगा कि ये डेटा टाइप कौन सा है। तो ये डिक्ट डेटा टाइप है, डिक्शनरी डेटा टाइप है, ये बताएगा। तो देखिए क्लास डिक्ट बता रहा है, देख रहे हैं। और एक और है इसमें, ठीक है। वैसे इसमें वैरायटीज तो कई हैं, लेकिन जो मेन एक और रह गया है उसका नाम है सेट डेटा टाइप। तो सेट डेटा टाइप भी कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? बस सेट आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पाइथन लिखा, देखिए पाइथन एक बार लिखा, फिर यहाँ जावा लिखा, दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये एक बार पाइथन एक बार जावा। एक बार क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को बोलते हैं। तो ये एक बार VBA लिख दिया और यहाँ पे अगर मैं पाइथन को रिपीट कर दूं तो ये एक ही बार पाइथन को प्रिंट करेगा, ठीक है। जो दूसरा बार वाला पाइथन है ये प्रिंट नहीं करेगा। तो यहां पर पहले हम चेक करते हैं कि ये कितनी बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सच्चाई क्या है आखिरकार, ये कितनी बार प्रिंट कर रहा है, पहले ये देखना जरूरी। तो यहां पे नेम लिखा हमने और इसको बंद किया इस तरीके से और यहाँ पे F5 किया और F5 करके इसको एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हियर। देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए रेपिटेटिव जो आ रहा है वो नहीं यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं तो ये पाइथन इसमें से पहले तो ये देखिए ये VBA आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पाइथन है और जावा है, लेकिन एक पाइथन इसमें से गायब है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या है ये बात की बात है, इसको हम बाद में समझेंगे कि सीक्वेंस क्यों इधर उधर हो रहा है। लेकिन अब इसका डेटा टाइप भी मेंशन करना है, तो यहाँ पर टाइप कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और आप डेटा टाइप भी देख पाएंगे कि क्या इसका डेटा टाइप है। तो ये सेट डेटा टाइप है, अभी ये बताएगा भी। F5 किया हमने और एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास सेट आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लेता हूं, इस पूरे को मैं हटाता हूं, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं, हटा दिया और हटा करके यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप कर देता हूं, जैसे प्रोग्रामिंग टाइप कर देता हूं, PROGRAMMING। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग नेम के अंदर स्टोर है और इसका दूसरे नंबर का इंडेक्सिंग क्या बनेगा, तो एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन सा नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आता है, ठीक है। जैसे P आता है, R आता है, O आता है, G आता है, R आता है, क्या आता है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके करते हैं इसको। तो जैसे ही ओके किया ना, तो यहाँ पे देखिए O आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ O, कि ये जो है ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और यहाँ लिखा क्या हुआ है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के लिए यहाँ पर O आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूं तो यहाँ G आएगा। देखिए ये जो है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है 0 से। इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। तो ये 5 किया तो देखिए G आने लगा, देख रहे हैं। तो ये तरीका है इंडेक्सिंग का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर मैं माइनस में इंडेक्सिंग करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं -1 करता हूं, तो -1 में क्या आएगा, तो यहां पर ये भी सवाल बनता है। तो यहां पे F5 करते हैं और एंटर करते हैं। तो जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो यहां पे देखिए ये G आ रहा है। G का मतलब समझते हैं, ये वाला G आ रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं -2 कर देता हूं तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब कि
n आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि n आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो F5 करते हैं और एंटर करते हैं। देखिए ये यहां पर n आना शुरू हो गया। तो ये माइनस इंडेक्सिंग होती है, और वो जो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे करना है। ठीक है, ये तरीका है इंडेक्सिंग करवाने का, बहुत आसान है। इसी तरीके से आपको अगर लिस्ट में या किसी चीज में इंडेक्सिंग करनी हो तो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया A, ठीक है, फिर यहां लिख दिया B, ठीक है, फिर यहां लिख दिया D, फिर यहां लिख दिया Z। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देते हैं। ये 4 कैरेक्टर्स हमने लिखे हुए हैं और इसको बंद करते हैं। और अब यहां पर -2 का इंडेक्सिंग आएगा तो D आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो यहां से इसको रन कराते हैं। तो ये रन कराया हमने, तो रन कराया तो यहां पे क्या आ रहा है, D आ रहा है ना। -2 पे तो D ही आएगा। अगर मैं 2 की बात करूं तो B आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां पे देखिए, यहां पे 2 किया है मैंने, तो यहां पे B आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 पे भी D आ रहा है। D आने का कारण यह है कि ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं, ठीक है, 2 की जगह यहां 1 कर देता हूं, तब B आ जाएगा। देखिए 0 के बाद 1, तो 1 पे क्या है, ये तो 0 है। 0 से इंडेक्सिंग तो 0 से ही स्टार्ट होगी, और ये हो जाएगा 2, तो 2 पे तो 1 ही है ना, तो यहां पे 1 आएगा। तो यहां पे ये देखिए यानी कि B आ गया, देख रहे हैं। तो ये तरीका है इंडेक्सिंग का। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।